स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्क्विड गेम सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंपिंग रोप गेम शुरू हो गई है और सभी प्लेयर्स के पास 30 मिनट का टाइम है ब्रिज के उस पार जाने का। 30 मिनट के अंदर जो प्लेयर्स ब्रिज पार नहीं कर पाएंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। किसी के भी अंदर सबसे पहले ब्रिज पार करने की हिम्मत नहीं थी और जनही के पैरों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो चलने की हालत में नहीं थी और वो अपने बेबी को लेके ब्रिज के उस पार नहीं जा सकती थी। सियोंग उससे कहता है कि पहले मैं तुम्हें उस पार छोड़ आता हूँ और जब हम गेम जीत लेंगे उसके बाद बेबी को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन गार्ड उससे कहता है कि 30 मिनट के अंदर जो भी ब्रिज पार नहीं कर पाएगा उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर सियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये बेबी कोई प्लेयर नहीं है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। तो गार्ड उसे कहता है कि रूल सबके लिए बराबर हैं। ये सुनकर जनही रोने लगती है, लेकिन सियोंग उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो। सियोंग अपनी जैकेट उतारता है और उसमें बच्चे को रख लेता है। वो बेबी को अपनी गोद में उठाकर कहता है कि मैं पहले बेबी को उस पार छोड़ आता हूँ और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सियोंग सभी प्लेयर्स को साइड होने के लिए कहता है, खुद सबसे आगे हो जाता है। वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ और रस्सी से बचता हुआ आधे ब्रिज को पार कर लेता है, लेकिन ब्रिज बीच से टूटा हुआ था। लेकिन सियोंग छलांग लगाकर उस ब्रिज को पार कर लेता है और किसी तरीके से उस पार पहुंच जाता है। उस पार जाते ही सियोंग बेबी को एक जगह पर रख देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, बाकी प्लेयर्स भी ब्रिज पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। सियोंग सबसे कहता है कि जल्दी करो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लेयर 96 ब्रिज पार करके इस तरफ आ जाता है। उसके बाद जो भी प्लेयर ब्रिज पार करने इस पार आने की कोशिश करता है वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जब सियोंग उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है कि मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ और यही गेम के रूल हैं, जितने प्लेयर एलिमिनेट होंगे इनाम की रकम उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये सुनकर सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा। अभी कुछ ही प्लेयर्स ने ब्रिज पार किया होता है कि प्लेयर 96 गुस्से में आकर सियोंग पर हमला कर देता है। वो सियोंग को मारने लगता है, लेकिन सियोंग उसकी आंख फोड़ देता है और उसे पीछे गिरा देता है। रस्सी से टकराकर प्लेयर 96 नीचे गिर जाता है। सियोंग बाकी प्लेयर्स को जल्दी से ब्रिज पार करने के लिए कहता है। जनही का बॉयफ्रेंड उसके पास जाकर उसे बचाने का झूठा दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही वो जनही की हालत को देखता है वो उसे वहीं पर छोड़कर आ जाता है। आखिरी के 1 मिनट 10 सेकंड बचे होते हैं। सियोंग जनही से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें वहां लेने के लिए आता हूँ। लेकिन जनही उसे रोकते हुए कहती है कि आप इस तरफ मत आना। सियोंग उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, अभी भी हमारे पास समय है। लेकिन जनही उससे कहती है कि अगर हम दोनों मर गए तो मेरे बेबी का ध्यान कौन रखेगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेबी को कुछ भी होने नहीं देंगे। जनही उससे कहती है कि आपको मेरे बेबी के लिए जिंदा रहना होगा और उसको बचाना होगा। ये कहकर जनही वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। वीआईपी गेम में और मजा लाना चाहते थे तो फ्रंटमैन उन्हें एडवाइस देता है कि क्यों ना हम इस बेबी को उसकी माँ की जगह प्लेयर 222 बना दें, तो गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सभी वीआईपीज उसकी बात सुनकर सहमत हो जाते हैं और उस बेबी को प्लेयर 222 बना देते हैं। सभी प्लेयर्स अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं और सियोंग बेबी को अपनी गोद में लिए बैठा होता है। तभी मास्क पहने गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। गार्ड्स प्लेयर को कहते हैं कि अब बची हुई रकम को 9 प्लेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन सभी प्लेयर्स हैरान होकर कहते हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ 8 लोग हैं। तो गार्ड उनसे कहते हैं कि ये बेबी भी एक प्लेयर है। प्लेयर 222 की जगह ये बेबी 222 का रोल निभाएगा। ये सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस बेबी को मारने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं कि ऐसे किसी भी प्लेयर को मारा नहीं जाएगा। उसके बाद सभी प्लेयर्स को डिनर पर बुलाया जाता है। जैसे कि हमने स्क्विड गेम सीजन 1 में देखा था कि आखिरी गेम से पहले बचे हुए प्लेयर्स को दावत दी जाती है, उसी तरह इस सीजन में भी जो प्लेयर्स बच गए थे उन्हें दावत पे बुलाया जाता है। उन्हें अलग अलग तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। पांचवी और आखिरी गेम शुरू होने से पहले गार्ड उन्हें कुछ रूल्स बताते हैं कि अगली गेम करीब 6 लोगों में खेली जाएगी, लेकिन यहाँ पर 9 लोग मौजूद हैं, इसलिए आप किन्हीं भी 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हो और ये फैसला आपके ही हाथ में है। ये सुनकर बाकी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो वहीं पर फैसला कर देते हैं कि वो प्लेयर 456 यानी सियोंग, प्लेयर 222 यानी वो बेबी और एक प्लेयर 125 को एलिमिनेट कर देंगे। सियोंग ये पहले से ही जानता था कि ये बाकी प्लेयर्स उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं कि किसी तरीके से इस बेबी और उसे मार दिया जाए।
रात को जब सभी प्लेयर सो रहे होते हैं तो एक गार्ड उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें उनके बॉस यानी फ्रंटमैन ने बुलाया है। गार्ड सियोंग को लिफ्ट से फ्रंटमैन के रूम में ले जाता है। सियोंग फ्रंटमैन के सामने खड़ा होता है तो फ्रंटमैन उससे कहता है कि बैठ जाओ, बाकी की बातें बैठकर करते हैं। सियोंग उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। फ्रंटमैन उसे एक चाकू देकर कहता है कि कल की गेम में बाकी प्लेयर्स तुम्हें और बेबी को मारने की चाल चल रहे हैं। तुम ये चाकू लो और उन्हें जाकर अभी मार दो। वो नशे की हालत में हैं और जल्दी नहीं उठेंगे। यही मौका है और यही एक रास्ता है जिससे तुम खुद को और बेबी को बचा सकते हो। लेकिन सियोंग उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये करने के लिए क्यों कह रहे हो। तभी फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है। ये देखकर सियोंग बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में आ जाता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं, प्लेयर नंबर 1 है, जिसे उसने अपना दोस्त समझा था। वो असल में एक खूनी था जिसके इशारों पर यह सारी गेम चल रही थी। सियोंग चाकू उठाकर उसे मारने वाला ही होता है कि फ्रंटमैन उसे रोकते हुए कहता है कि चाहो तो तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन मुझे मारने से ये गेम बंद नहीं होगी। मेरे बाद कोई और आ जाएगा और ये गेम चलती ही रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने और बेबी के बारे में सोचो। ये चाकू लो और उन्हें जाकर अभी मार दो। सियोंग बेबस हो जाता है और चाकू लेकर वहां से जाने लगता है। तभी फ्रंटमैन उसे रोककर कहता है कि प्लेयर 456, क्या अभी भी लोगों पर विश्वास करते हो? लेकिन सियोंग चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वू सियोंग उस बोट के कैप्टन के घर से सारे सबूत लेकर कि वो भी उन मास्क वालों के साथ मिला हुआ है जाने ही लगता है कि पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस स्टेशन में वू सियोंग उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये बोट का कैप्टन कोई शरीफ आदमी नहीं, एक खूनी है। वो उन्हें बताता है कि ये आदमी उन नकाब वालों से मिला हुआ है जो एक आइलैंड पर गेम्स खिलाते हैं और लोगों को वहीं पर मार देते हैं। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बातों को मजाक में ले लेते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, तुम पर पहले से ही बहुत केसेस चल रहे हैं, तुम कोई शरीफ आदमी नहीं हो और तुम्हें कोई हक नहीं है किसी शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाने का। तभी एक दूसरा पुलिस वाला उस बोट के कैप्टन को फोन लगाकर उसे बता देता है कि तुम्हारे घर पर चोरी हुई है और वू सियोक नाम का आदमी तुम पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम एक खूनी हो। लेकिन बोट का कैप्टन उससे कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और वो मुझ पर घिनौनी इल्जाम लगा रहा है। बोट का कैप्टन ये समझ जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है। वो अपने दूसरे साथी को कहता है कि तुम्हारे शिप पर जितने भी आदमी हैं उन्हें मार दो, और वो खुद भी जाकर गन उठा लाता है। तभी वू सियोक पुलिस इंस्पेक्टर से अपना फोन छीनकर भागने लगता है। वू सियोक जनहू को फोन लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बोट का कैप्टन उन मास्क वालों से मिला हुआ है। वो उसे सारी बात बताता है कि किस तरह उसे उसके घर पर उन मास्क वालों के कपड़े और बहुत सारे पैसे मिले थे। जनहू उससे बात कर ही रहा होता है कि बोट का कैप्टन जनहू के सारे साथियों को गोली मारकर मार देता है सिवाय एक को छोड़कर। वो उसके पास जाकर कहता है कि जनहू कहाँ पर है। तभी जनहू उसके पीछे आ जाता है और एक लोहे की रॉड मारकर उसे जख्मी कर देता है। जनहू उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोट का कैप्टन उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, जैसा उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मैं वैसा ही कर रहा था। उनके ही कहने पर मैंने तुम्हें उस आइलैंड से बचाया था। जनहू उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो आइलैंड कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले ही वो बोट का कैप्टन मर जाता है। अब जनहू के पास उस आइलैंड को ढूंढने के लिए सिर्फ एक दिन बचा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।